Let's read this question. So this question says there are two concentric metal cells of radius r1 and r2. If initially the outer cell has a charge of q and inner cell is having zero charge, okay, the inner cell is grounded. Find charge flown through wire in the ground. ओके, आपको क्या बताना है? चार्ज फ्लो बताना है फ्रॉम द वायर टू द ग्राउंड। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या बताना है? इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है? इस क्वेश्चन में आपको देखिए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। कितना बताना है? कि चार्ज फ्लोन थ्रू वायर इन द ग्राउंड। ओके, ग्राउंडिंग कर दिया हमने। देखिए बोला कि इनर सेल इज ग्राउंडेड। ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए ग्राउंडिंग ही लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो देखिए बच्चों, ग्राउंडिंग का क्या मतलब होता है? ग्राउंडिंग का मतलब होता है देखिए आपका पोटेंशियल का जीरो होना आपका ग्राउंड कहलाता है। ओके, अगर हमारे पास देखिए यहाँ पर दो मेटल सेल्स हैं। ओके, एक की रेडियस आपको R1 क्वेश्चन में गिवन कर रखी है। ओके, इनसाइड वाले की रेडियस कितनी? R1 है। आउटर वाले की रेडियस कितनी है आपकी? R2 है। ये आपको क्वेश्चन में ऐसे गिवन कर रखी है। ओके, और उसने बोला है कि जो आपकी इनर वाली है उसको हमने ऐसे ग्राउंडेड कर दिया। ग्राउंडेड कर दिया मतलब पोटेंशियल चार्ज, पोटेंशियल जीरो हो गया। पोटेंशियल जीरो है बोला है मैंने। ओके, चार्ज जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो आपकी रिक्वायरमेंट होती है। ओके, वो आपको पता चल जाएगा कैसे होता है। ओके, अब देखिए इनर सरफेस पर आपसे बोला कि आउटर सेल है जो चार्ज क्यू और इनर सरफेस पर आपका चार्ज कितना? जीरो के इक्वल है। आपने इसको ग्राउंडेड कर दिया। अब ग्राउंडेड करने के बाद बताना है कि कितना चार्ज इस पर, कितना चार्ज क्या हुआ? चार्ज फ्लोन थ्रू वायर इन द ग्राउंड। इस वायर के थ्रू आपका कितना चार्ज किया ऐसे ग्राउंड की तरफ आपका फ्लो कर गया, वो हमें बताना है। ओके, वो कैसे पता चलेगा? हमें ये बताना होगा कि फाइनली ग्राउंडेड करने के बाद आपके जो आपका सेल है, इनर सेल पर आपका कितना चार्ज रिसाइड कर रहा है। जितना चार्ज रिसाइड करेगा इसका मतलब क्या है? अगर आपका चार्ज यहाँ पर आएगा इसका मतलब कि ग्राउंड ने क्या कर रखा आपका? उतना चार्ज क्या कर रखा आपका? इसको दिया हुआ है। ओके, इनिशियली इस पर चार्ज जीरो था, अगर इस पर कोई चार्ज आ गया तो इसका मतलब है कि ग्राउंड ने इसको क्या दिया आपको? इस इनर स्फीयर को क्या दिया आपको? कुछ चार्ज दिया हुआ है। ओके, तो वही चार्ज हमें क्या बताना है? पर फाइंड आउट करके बताना है। ओके, अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को अब हम स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए इनर वाले की ये आपके रेडियस तो आपको गिवन ही है, R1 है। ओके, और इधर वाले की रेडियस कितनी है? आउटर वाले की आपके R2 गिवन है। ओके, मान लीजिए ग्राउंडेड करने के बाद इसका चार्ज आया आपका कि क्यू प्राइम आ गया। क्या आ गया? क्यू प्राइम। तो आउटर वाले पे कितना आना चाहिए? देखिए बच्चा, टोटल चार्ज तो आपका कितना होना चाहिए? देखिए जीरो इनसाइड था प्लस आउटसाइड भी था, तो टोटल चार्ज आपका जीरो प्लस क्यू होना है। चार्ज कंजर्वेशन आपका वॉलेट नहीं होगा, तो इस पर क्यू डैश है, तो आप बोल सकते हैं देखिए जो आपका आउटर वाला स्फीयर होगा। ओके, इस पर अगर आपका चार्ज क्यू डैश आ गया, तो चलिए हम इसको सिस्टमेटिक वे में करते हैं। इस पर आपका चार्ज क्यू डैश आ गया। ओके, तो हमें पता है कि देखिए जो इनर वाला है इस पर आपका चार्ज कितना आएगा? माइनस क्यू डैश चार्ज आपका इंड्यूस हो जाएगा। ओके, ये आपका माइनस क्यू डैश हो जाएगा। ओके, इस पर आपका माइनस क्यू डैश है, टोटल चार्ज कितना होना चाहिए? क्यू होना चाहिए। तो बाहर वाले पे हम लिख लेंगे आपका क्यू प्लस क्यू डैश के इक्वल हो जाएगा। दिस इज अ चार्ज ऑन द आउटर साइड ऑफ द आउटर स्पेयर। ओके, आउटर स्पेयर की आउटर साइड पर आपका क्यू प्लस क्यू डैश चार्ज आ जाएगा। ओके, और आउटर स्पेयर की इनर साइड पर कितना चार्ज है आपका? माइनस क्यू प्राइम क्यू डैश आ गया। ओके, तो ये हमने यहाँ पर जैसे फाइंड आउट करके बता दिया। कंडीशन क्या गिवन है? कंडीशन तो ये गिवन है कि ये वाला जो पोटेंशियल है उसको हमने ग्राउंडिंग कर रखा है। ग्राउंडिंग कर रखी तो देखिए पोटेंशियल जीरो होना है, तो अब फाइंड आउट कर लेते हैं चार्ज। देखिए कितना होगा? देखिए इस क्यू डैश के कारण सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं पोटेंशियल इस पॉइंट पर जो जीरो के इक्वल है। ओके, देखिए कितना हो जाएगा आपका? के टाइम्स क्यू डैश डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस आपकी R1 के इक्वल है। फिर आपका इस माइनस क्यू डैश के कारण फाइंड आउट कर लीजिए इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा आपका? माइनस ऑफ माइनस के क्यू डैश डिवाइडेड बाय आपका डिस्टेंस कितनी? R2 के इक्वल है, प्लस आपका जो आउटर स्फीयर की आउटर सरफेस पर लाई कर रहा है क्यू प्लस क्यू डैश, डिस्टेंस कितनी होगी? R, इसके कारण पोटेंशियल ये किसके इक्वल हो जाएगा? जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, माइनस के क्यू डैश बाय R2 से आपकी ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, प्लस के क्यू डैश बाय R2। ओके, और यहाँ से आपका कितना सर्वाइव कर रहा है? के को कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा आपका क्यू डैश डिवाइडेड बाई R1। ओके, प्लस ये हो जाएगा आपका के टाइम्स क्यू डिवाइडेड बाई R2। ये टर्म आपका यहाँ से जीरो के इक्वल आ गया। ओके, आपको क्यू डैश फाइंड आउट करना है। क्यू डैश देखिए कितना हो गया आपका? क्यू डैश यहाँ से हो जाएगा आपका देखिए माइनस ऑफ क्यू टाइम्स R1 बाई R2। ओके, ये आपका इतना आ जाएगा। ओके, तो ये आपका क्या आ गया? दिस इज द वैल्यू ऑफ क्यू डैश। ये आपकी क्यू डैश की यानी कि जो आपका इनर स्पेयर है उसकी सरफेस पर आपका कितना चार्ज लाई कर रहा है? माइनस ऑफ Q1 टाइम्स R1, माइनस Q1 टाइम्स R1 बाई R2। ओके, दिस इज द चार्ज। ये क्या गया? आपका चार्ज आ गया। ओके, अब देखिए बच्चों, ये चार्ज क्या आपका? ये चार्ज क्या क्या आपका? इतना आपका नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है? इसको लाई कर रहा है। इतना नेगेटिव चार्ज लाई कर रहा है, इसका मतलब देखिए इतने इलेक्ट्रॉन्स क्या आए होंगे ग्राउंड से? आपके इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या इस सरफेस पर आए होंगे। ओके, ग्राउंड से देखिए इसने क्या कर रखा है? इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे, इलेक्ट्रॉन से आते हैं बेसिकली। ओके, तो इसने इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे आपके यहाँ पर? इतने इतने इलेक्ट्रॉन्स आपके ग्राउंड से आए होंगे। तो हमसे ये पूछा था कि फाइंड द चार्ज फ्लो, तो कितना चार्ज फ्लो क्या होगा आपका? इनिशियल कितना था? देखिए इनिशियली तो जीरो चार्ज था, ये क्वेश्चन गिवन है। ओके, फाइनली कितना हो गया आपका? माइनस क्यू टाइम्स R1 R2। दैट मच चार्ज इज फ्लोन फ्रॉम फ्रॉम ग्राउंड टू दी वायर। इतना चार्ज क्या हो गया आपका? ग्राउंड से आपका वायर की तरफ क्या कर रहा है? फ्लो कर रखा है। ओके, तो चार्ज का देखिए हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात करते हैं सिर्फ, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा आपका? क्यू टाइम्स ओवर R1 डिवाइडेड बाय R2। ओके, so this much magnitude of charge has been flown from ground to the
स्फीयर, ओके, जो आपका इनर स्फीयर, ओके। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ओके। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।